अब तक हमने हवा पर मार करने वाले और पानी पर मार करने वाले ईरान के हथियारों को देखा है। लेकिन ईरान के पास एक ऐसी ताकत भी है जो दिखती कम है, लेकिन फाड़ के हाथ में रखने की ज़्यादा ताकत रखती है। और ये है इसकी मिजेट सबमेरीन। मिजेट का मतलब छोटा होता है, बौना होता है। तो ये छोटी पनडुब्बियाँ आकार में भले ही छोटी हों, लेकिन 25 से 29 मीटर, जो अमेरिका और रूस की बड़ी बड़ी पनडुब्बियों का 10% है, तो ये इतनी छोटी होती है। लेकिन इनका खेल बहुत खतरनाक है। इन्हें खास तौर पर उथले पानी जैसे पर्शियन गल्फ के लिए ही बनाया गया है, जहाँ बड़ी बड़ी नौसेनाएं आसानी से हिल भी नहीं सकती हैं और वहाँ ये धप्पा करके भाग आती हैं। यही वजह है कि ईरान इनका इस्तेमाल सीधे युद्ध से ज़्यादा छुप कर वार करने के लिए करता है। बिल्कुल ऐसे कि खेल के लिए में धप्पा करती हो और फिर छुप जाती हो अंधेरे में। अभी जब अमेरिका कह रहा है कि अब्राहम लिंकन के साथ हम आएंगे, गर्दा उड़ा देंगे, तो ईरान ने अपनी इन छोटी सबमरीन को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और आसपास के इलाके में तैनात कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई मिजेट सबमरीन एक साथ डिप्लॉय की गई हैं, जो समुद्र के नीचे चुपचाप दुश्मन की हर हरकत पर नज़र रख सकती हैं। और इनका मकसद सीधे सीधे हमला करना नहीं है, बल्कि दुश्मन को हर समय खतरे में रखना है, ताकि वह हर कदम सोच समझ कर उठाए। और अभी जो अमेरिका अपना अब्राहम लिंकन को लेकर भाग गया, तो इतनी बेइज्जती तो फुल हो गई अमेरिका की। इन सबमरीन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इनकी स्टील्थ यानी कि छुपने की क्षमता, ये इतनी शांत होती हैं कि सोनार से पकड़ना मुश्किल हो जाता है, और राडार पर तो ये दिखती भी नहीं है। ज़रूरत पड़ने पे ये अचानक टारपीडो दाग सकती हैं, समुद्र में मिसाइल बिछा सकती हैं, बड़े बड़े जहाज़ों के लिए एक ना दिखने वाला खतरा बन जाती हैं। यही कारण है कि दुनिया की बड़ी नौसेनाएं भी इनको हल्के में नहीं लेती हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो ईरान की ये मिजेट सबमरीन एक साइलेंट हंटर की तरह है, जो सामने से नहीं बल्कि पीछे से वार करती है। और पीछे से वार करना तो इसलिए भी बनता है क्योंकि जो जिस भाषा में समझता है उसी में समझाना चाहिए। तो अभी तक तो इनका कोई डायरेक्ट अटैक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये लगातार अटैक रेडी मोड में है। यानी कि युद्ध शुरू होने का इंतजार नहीं, बल्कि सही मौके का इंतजार कर रही हैं। और यही इन्हें और भी ज़्यादा खतरनाक बनाता है। इसलिए जब डोनाल्ड डक ने सबसे कहा कि लोहा, लंगर, नाव, एंकर, जंजीर, खपच्चे लेकर हरमुज में कूद जाओ, तो सभी ने एक साथ कहा कि भैया डोनाल्ड डक, आप अपनी देखभाल खुद करें, ये हमारा युद्ध नहीं है, आपने छेड़ा था और आप ही इसको चाहे तो ख़त्म करें, चाहे सरेंडर करें, या जैसा भी बन पड़े वैसा कर लें। खलीफा तो आपके सामने खड़ा हुआ है, आप उससे खुद बड़ा खलीफा बनने की सोच रहे थे, तो देखें यात्री अपने सामान की स्वयं देखभाल करें। तो अगर आपको डोनाल्ड डक की आज तक की रणनीति, कूटनीति समझ में आती है, तो एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। तब तक हर हर महादेव।